हाय एवरीवन, आज हम बाटी सीरीज के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम कैप्टन कार्टर को देखते हैं जो कि नीचे शिप पर लुटेरों के बारे में बता रही होती है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर उनसे लड़ने के लिए नीचे चली जाती है और उन लुटेरों से लड़ने के बाद उनके लीडर बैट्रॉक से लड़ने लगती है, जो कि अपने हथियार रख के दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और लड़ते हुए कैप्टन कार्टर को वॉचर दिखता है। फिर बैट्रॉक से भी कहती है क्या तुम्हें वो दिख रहा है, तो वॉचर कैप्टन कार्टर से कहता है तुम्हें चुना गया है। फिर हम ईगो को देखते हैं जो कि पीटर की पावर्स को जगा रहा होता है। तभी वहाँ टचाला आके पीटर को अपने साथ ले जाता है और ईगो के ऊपर बम लगा देता है जिससे वो फट जाता है। जिसके बाद टचाका पीटर को वही रुकने को बोलता है, तो पीटर उसे पीछे दिखाते हुए कहता है हाँ इस चमगादड़ी बेबी मैन के साथ। फिर वॉचर टचाला से कहता है तुम्हें चुना गया है। इसके अगले सीन में हम नेडा वेलियर में देखते हैं जहाँ टोनी और गमोरा मिलकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पिघलवा रहे होते हैं और टोनी गमोरा से कह रहा होता है कि हम गैलेक्सी के चारों ओर सुरक्षा कवच लगाएंगे। तभी वहाँ वॉचर आ जाता है और गमोरा के बारे में बताता है सर्वाइवर ऑफ सकार। तो टोनी उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है वो जो तुम्हारा चेहरा तोड़ने वाला है। जिस पर वॉचर कहता है तुम नहीं स्टार्क, और गमोरा से कहता है तुम्हें चुना गया है। इसके बाद पेपर और सूरी किलमोंगर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो वॉचर किलमोंगर के पास जाके कहता है तुम्हें चुना गया है। फिर हम थॉर को देखते हैं जो कि अल्ट्रॉन रोबोट से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ वॉचर आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें चुना गया है, पर थॉर उस पर ध्यान नहीं देता और रोबोट से बातें करते हुए लड़ता रहता है। तो वॉचर उससे परेशान होकर उसे उठाई लेता है। इसके बाद थॉर अपनी आंखें खोलता है तो उसके आसपास वे सभी लोग होते हैं जो कि आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ वॉचर आ जाता है। फिर वॉचर उनसे कहता है तुम्हें चुना गया है एक ऐसे मिशन के लिए जो बहुत खतरनाक है और जरूरी भी ताकि जीवन कायम रह सके। तो कैप्टन कार्टर से पूछती है तुमने हमें अलग अलग गैलेक्सी से यहाँ लाया है ताकि हम क्या कर सकें। जिस पर वॉचर उन्हें बताता है कि तुम सभी यूनिवर्स को बचाने की आखिरी उम्मीद हो और तुम हो गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स। जिस पर थॉर कहता है मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें लोकी ने भेजा है पर मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। जिसके बाद थॉर बाहर जाता है तो एक चीज से खिंचने लगता है और फिर अंदर आ जाता है। फिर कैप्टन कार्टर कहती है हम तैयार हैं। जिसके बाद वॉचर उन्हें बताता है कि तुम्हारे यूनिवर्स पर हमला होने वाला होगा या फिर हो चुका होगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कॉस्मिक जीव बन चुका है उसकी इनहेंस सिंथेटिक बॉडी और स्टोन्स की वजह से। फिर स्ट्रेंज उन सभी को स्टोन्स के बारे में बताता है। इसके बाद सभी आपस में डिस्कस करने लगते हैं। फिर थॉर सभी से कहता है कि मैं ऊंचा ध्यान खींचने में माहिर हूँ और अपने हैमर से लैंप पर बिजली दे देता है। ये देख कर टचाला कहता है ये हमारे काफी काम आएगा। जिसके बाद गमोरा उनसे कहती है स्टोन्स हासिल करने के बाद हम उन्हें तबाह कर देंगे और उन्हें इन्फिनिटी क्रैशर दिखाती है जो कि हर स्टोन को तबाह कर सकता है। फिर कैप्टन कार्टर सभी को बताती है कि हमें सोल स्टोन हासिल करना है और उसे गमोरा तक पहुंचाना है। हम अल्ट्रॉन को रोके रखेंगे और गमोरा क्रैशर को रिलीज करेगी। इसके बाद वॉचर उन सभी को एक दूसरी जगह पर पहुंचा देता है जहाँ स्ट्रेंज सभी को बताता है कि अल्ट्रॉन को लाने के लिए यहाँ इतनी इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है जब तक हम ना चाहें। तभी स्ट्रेंज की हालत खराब होने लगती है तो कैप्टन कार्टर से पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जिस पर स्ट्रेंज उसे बताता है वही जो तुम्हें हुआ था, प्यार। फिर हम किलमोंगर को देखते हैं जो कि अल्ट्रॉन के सर को देख रहा होता है। उसे ये सब करते हुए गमोरा देख रही होती है। फिर थॉर से पूछती है क्या तुम्हें उस पर भरोसा है, पर थॉर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है मुझे तो हर किसी पर भरोसा है। फिर थॉर सभी से कहता है आज तो पार्टी करने का दिन है। जिसके बाद वे सभी मिलके पार्टी करने लग जाते हैं और सभी ड्रिंक पीते हुए कहते हैं गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स के नाम। तो थॉर इस पार्टी में बहुत ही जोश में आ जाता है और ग्लास पटक के अपने हैमर से लाइटनिंग कर देता है जिससे अल्ट्रॉन उन्हें देख लेता है और वहाँ अल्ट्रॉन आ जाता है। फिर स्ट्रेंज उन सभी पर प्रोटेक्शन स्पेल लगा देता है। जिसके बाद कैप्टन कार्टर वॉचर को आवाज लगाती है। फिर वहाँ पोर्टल खुल जाता है जिसमें गमोरा और किलमोंगर चले जाते हैं और फिर थॉर अपनी लाइटनिंग से अल्ट्रॉन पर हमला करता है और अल्ट्रॉन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद उनके पहाड़ को गिरा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है तो वे सभी जिंदा होते हैं। ये देखकर कैप्टन कार्टर कहती है प्रोटेक्शन स्पेल सच में काम कर रही है। इसके बाद थॉर उस पे अपने हैमर से हमला करता है जिससे कि स्ट्रेंज बहुत सारे हैमर्स बना देता है जिनसे अल्ट्रॉन लड़ रहा होता है। फिर टचाला उसके पास आता है लेकिन अल्ट्रॉन उसे फेंक देता है। फिर स्ट्रेंज उन सभी हैमर्स को अल्ट्रॉन पर लगा देता है और थॉर उस पर अपनी लाइटिंग से हमला कर रहा होता है। इसके बाद हम टचाला को देखते हैं जो कि कैप्टन कार्टर को सोल स्टोन बताता है और फिर वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तो स्ट्रेंज अपने ड्रैगन से अल्ट्रॉन पर हमला करता है तो अल्ट्रॉन उन पर हमला करने के लिए स्टोन्स को देखता है। फिर उसे पता चलता है कि इन्होंने सोल स्टोन ले लिया है। जिसके बाद अपनी पावर से उन ड्रैगन्स को हटा देता है। तो स्ट्रेंज उसे बिजी रखने के लिए उसके ऊपर ज़ॉम्बीज ले आता है और फिर वे सभी
वहाँ से पोर्टल से चले जाते हैं, जिसके बाद अल्ट्रॉन ज़ॉम्बी से बाहर आ जाता है, जहाँ उसके सामने वांडा ज़ॉम्बी होती है जो कि अल्ट्रॉन पर हमला करने लग जाती है। तो अल्ट्रॉन इससे परेशान होकर पूरे प्लेनेट को तबाह कर देता है। इसके बाद हम कैप्टन कार्टर इनको देखते हैं जो कि गमोरा के पास आ जाते हैं और फिर कैप्टन कार्टर गमोरा की ओर स्टोन फेंकती है, लेकिन तभी नताशा आके उस स्टोन को ले लेती है। तो वे सभी उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, जिस पर कैप्टन कार्टर सभी को शांत होने को बोल के बताती है कि ये नताशा है। फिर नताशा उनसे कहती है मुझे इस प्लेनेट पे आखिरी इंसान होना था। ये पिछले एपिसोड वाली नताशा होती है। फिर कैप्टन कार्टर इस पे उसे समझाती है कि हम दूसरे यूनिवर्स से हैं और उसे भरोसा दिलाते हुए कहते तुम्हारे पिता आइवन है, तुम दुनिया में 3 लोगों पर भरोसा करती हो, उनमें से मैं एक हूँ। जिस पर नताशा उससे कहती है तब तो हम बहुत करीब होंगे। जिस पे कैप्टन कार्टर कहती है हाँ हम दोस्त हैं। तभी वहाँ अल्ट्रॉन आ जाता है और नताशा को अपनी ओर लाता है, लेकिन थोर अल्ट्रॉन का उससे पहले ही हाथ तोड़ देता है और स्ट्रेंज उसे पोर्टल से नीचे ले आता है, साथ ही उस पर भी प्रोटेक्शन स्पेल लगा देता है। फिर गमोरा और कैप्टन कार्टर स्टोन को लेने वाली होती है तो अल्ट्रॉन उन पर हमला कर रहा होता है, जिसके बाद अल्ट्रॉन पूरी गैलेक्सी को तबाह कर देता है, पर स्ट्रेंज उस पूरे धमाके को अपने मुंह में लेके शांत कर देता है। ये देखकर अल्ट्रॉन भी हैरान होता है। जिसके बाद अल्ट्रॉन सोल स्टोन लेने के लिए जाता है, जहाँ नताशा और कैप्टन कार्टर दोनों अपनी शील्डों से हमला करते रहते हैं और फिर उसके पास आके उसे पटक देते हैं। इसके बाद उसे सोल स्टोन लेने से रोकने लग जाते हैं, जिसमें सभी मिलके बारी बारी से उस पर हमला कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रॉन अपने टाइम स्टोन का यूज करके सभी को रोक देता है और फिर स्टोन को लेकर अपने सूट में लगाने वाला होता है। तभी स्ट्रेंज उसे अपने ऑक्टोपस के हाथ से रोक लेता है और अपने टाइम स्टोन का यूज करके सभी नॉर्मल कर देता है। जिसके बाद अल्ट्रॉन बड़ा हो जाता है तो स्ट्रेंज उसे अपने ऑक्टोपस के हाथों से पकड़ लेता है और फिर अल्ट्रॉन नीचे आके गिर जाता है, जहाँ गमोरा सोल स्टोन ले लेती है। इसके बाद स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन कार्टर, टचाला ये सब अल्ट्रॉन को रोके रखते हैं। फिर गमोरा सोल स्टोन को इन्फिनिटी क्रशर में डाल देती है, जो कि अल्ट्रॉन के पास सभी स्टोन्स को तबाह करने के लिए चला जाता है। इसके बाद वहाँ सभी स्टोन्स के तबाह होने पर वहाँ जोर का धमाका होता है। फिर थॉर कहता है क्या हम जीत गए? तभी उन्हें अल्ट्रॉन की आवाज आने लगती है, जो कि उनसे कहता है मैं सच में हैरान हूँ, क्या तुम्हें वॉचर ने आगाह नहीं किया था? यहाँ सब कुछ अलग है। फिर गमोरा सभी को बताती है इन्फिनिटी क्रशर मेरे यूनिवर्स के स्टोन्स को खत्म करने के लिए बना था, दूसरों के नहीं। जिसके बाद वहाँ नीचे से अल्ट्रॉन आ जाता है और उन पर हमला करता है, पर उन्हें प्रोटेक्शन स्पेल से कुछ नहीं होता। ये देखकर अल्ट्रॉन स्ट्रेंज से कहता है अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो बाकी भी हो जाएंगे, और फिर उन सभी पर हमला कर देता है, जिससे नताशा और कैप्टन कार्टर दूर चले जाते हैं, जहाँ नताशा की नजर जोला के तीर पर पड़ती है और कैप्टन कार्टर के पास जाके कहती है मेरे पास एक प्लान है, इसके लिए मुझे दूरी चाहिए और क्लियर टारगेट चाहिए। फिर हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो कि उन सभी पर हमला करता रहता है, जिससे टचाला भी दूर चला जाता है। इसके बाद हम नताशा को देखते हैं जो कि बाइक को छत पर भगा रही होती है और कैप्टन कार्टर भी अल्ट्रॉन की ओर बढ़ रही होती है। फिर नताशा अपनी बाइक को जंप करा के अल्ट्रॉन पर तीर चला देती है और कहती है ये होकाई के लिए। जिसके बाद कैप्टन कार्टर भी अल्ट्रॉन के ऊपर चली जाती है, जहाँ वो अल्ट्रॉन के सर के ऊपर से उसके सूट को हटा देती है, जिससे वो तीर सीधा अल्ट्रॉन की बॉडी पर लगता है। फिर अल्ट्रॉन उस तीर को हटा देता है, लेकिन तब तक जोला उसके बॉडी में चला जाता है। तो अल्ट्रॉन उससे पूछता है तुम कौन और तुम्हारा मकसद क्या है? जिस पर जोला उसे बताता है एक समय पर मेरा मकसद हाइड्रा पर राज करना था, पर तुमने उसे खत्म कर दिया, तो मेरा मकसद अब तुम्हें खत्म करना है। और फिर जोला अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है, जिसके बाद अल्ट्रॉन नीचे आके गिर जाता है। फिर थॉर नताशा से पूछता है क्या कोई मुझे समझाएगा? जिस पर नताशा से बताती है कि मैंने उसे वायरस दिया है। इसके बाद हम किलमोंगर को देखते हैं जो कि अल्ट्रॉन के रोबोट के सर से अल्ट्रॉन का सूट और स्टोन्स पहन लेता है। ये देखकर वे सभी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और टचाला उससे कहता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर किलमोंगर कहता है वॉचर हमारा एहसानमंद है, हम इन स्टोन्स की मदद से अपनी यूनिवर्स को बचा सकते हैं। और पैगी से कहता है क्या तुम उसके पास नहीं जाना चाहती? जिसके बाद स्ट्रेंज से कहता है तुम तो सबसे अच्छे से जानती हो कि ये मुमकिन है। तो टचाला उसे स्टोन्स वापस करने को कहता है, लेकिन किलमोंगर उनकी बातें नहीं मानता और उनकी पावर्स यूज करने लग जाता है और उस पावर से बाकी सब भी दूर जाने लगते हैं। पर तभी उसके पीछे अल्ट्रॉन की बॉडी वाला जोला आ जाता है और उससे कहता है ये आर्मर मेरा है। कैप्टन जोला को देख के नताशा से पूछती है, जिस पर नताशा उसे बताती है हाइड्रा कभी नहीं मरता। और फिर जोला किलमोंगर से स्टोन्स लेने लगता है, तो किलमोंगर भी उन स्टोन्स को लेने की कोशिश करता है, जिससे वे स्टोन्स बीच में रह जाते हैं। ये मौका देखकर स्ट्रेंज अपनी पावर से उन दोनों को वैसे के वैसे ही कैद कर देता है और फिर वॉचर आके उन्हें वहां से ले जाता है। इसके बाद वे सभी देखते हैं तो वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और कैप्टन नताशा की ओर देखती है, जहाँ नताशा होकाई के धनुष को देख रही होती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में होकाई ने अल्ट्रॉन से जीतने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। फिर हम वॉचर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि उसकी जगह पर होते हैं और वॉचर स्ट्रेंज से कहता है किसी को इस पर नजर रखनी होगी, कहीं ये पॉकेट डायमेंशन क्रैक हो गया और वे बाहर निकल आए तो। जिस पर स्ट्रेंज कहता है इस पर मैं नजर रखूंगा, इसके अलावा मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। फिर वॉचर थॉर कैप्टन कार्टर इन सब के पास जाता है और
उनसे कहता है तुम्हारी दुनिया को इस जीत का पता नहीं चलेगा, जिसके बाद उन सभी को वापस भेज देता है और उन्हें बताता है कि तुम उसी वक्त और उसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां से तुम आए थे। तो कैप्टन कार्टर जाते हुए स्टीव की फोटो की ओर देखती है तो वॉचर उससे पूछता है क्या तुम किसी और समय में जाना चाहती हो, जिस पर कैप्टन कार्टर कहती है क्या मुझे कभी हैप्पी एंडिंग नहीं मिलेगी। तो वॉचर उसे बताता है दुनिया को तुम्हारी जरूरत है और फिर कैप्टन कार्टर वहाँ से चली जाती है। फिर वॉचर नताशा से कहता है अब तुम बची हो, जिस पर नताशा उसे कहती है मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुम जीत गए लेकिन मैं हार गई, हम बस तुम्हारे लिए खिलौना और कहानियां हैं, तुम कभी इंटरफेयर नहीं करते, तुम हमें लड़ते हुए जीतते हुए हारते हुए देखते हो, तुम क्या कर रहे थे जब अल्ट्रॉन मेरे दोस्तों को मार रहा था। जिस पर वॉचर उससे कहता है तुम मेरे लिए ज्यादा मायने रखती हो, तुम्हारी कहानियां सब कुछ। तो नताशा उससे उसकी दुनिया को ठीक करने को कहती है, जिस पर वॉचर उससे कहता है ये मैं नहीं कर सकता। इसके बाद वॉचर उसे दूसरे यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल मिलकर लोकी की सेना से लड़ रही होती है। फिर वॉचर उसे बताता है इस दुनिया में उन्होंने अपनी विडो खो दी है। इसके बाद लोकी निक फ्यूरी पर हमला कर रहा होता है, तभी नताशा आके उसे मारती है और उसकी छड़ी से उसे ही कंट्रोल कर लेती है। ये वही यूनिवर्स होता है जिसमें हैंक पिम सभी एवेंजर्स को मार देता है। इसके अगले यूनिवर्स में टचाला और पीटर क्विल साथ मिल जाते हैं। दूसरे यूनिवर्स में गमोरा और टोनी साथ होते हैं। इसके बाद वाले में जेन थॉर से मिलती है। फिर वॉचर कहता है मैं हूँ वॉचर, मल्टीवर्स और हर एक दुनिया मेरा घर है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। फिर हमें इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन के तौर पर कैप्टन कार्टर को दिखाया जाता है जहां वो लड़ रही होती है, तभी नताशा वहां आ जाती है, जिसे देख के कैप्टन बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है। इसके बाद वे दोनों एक दरवाजे के पास जाती है जिसमें कैप्टन कार्टर देखती है तो उसमें हाइड्रा स्टम्पर होता है और नताशा उसे बताती है इसके अंदर कोई है। इसी के साथ ही बाटी सीरीज का सीजन 1 का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। बाटी सीरीज के सीजन 2 के सभी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दिए हैं और आपको बाटी सीजन 2 देखना है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।